बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी अब ये कोशिश होगी कि ये शरीफ ख़ानदान जिनको मुसल्लत कर दिया गया है वफाक में और पंजाब में, इनके रोज़ाना के जो झूठ हैं उनके ऊपर एक वीडियो की जाए और इनकी हकीकत आवाम के सामने लाई जाए, क्योंकि आपको पता ही है कि पाकिस्तान का 90% मीडिया कंप्रोमाइज़ है और कंप्रोमाइज़ ना भी हो, सख्ती है, जबर है और जुल्म है, सख्ती है, कंसिक्वेंसेस हैं, नताइज हैं, मसाइल हैं। तो इसलिए मीडिया के लिए इतना आसान नहीं है इन चीज़ों को सामने लाना। तो मेरी कोशिश ये होगी कि ज़रा हम इन चीज़ों पर बात करते रहें कि ये क्या रहे हैं और हकीकत क्या है, ताकि रोज़ के रोज़ इनके जो इस तरह के खिलवाड़ हैं वो आवाम के सामने आ सकें और हाईलाइट हो सकें। एक खबर, वैसे ये खबर तो आप बहुत ज़्यादा ये डिस्कस हुई है, आप देख चुके होंगे कि जो अनवर हुसैन सुमरा की खबर थी 92 न्यूज़ पर कि मरीम नवाज साहबा की जो बुलेट प्रूफ मर्सिडीज़ गाड़ी है उसके टायर मैचिंग पोशिश और मैट्स के लिए वजारत ख़जाना से 2 करोड़ 73 लाख रुपए जो है उसकी ज़िमनी ग्रांट तलब की गई है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि गरीब के लिए 3,500 और वो भी आटा, वो असदुल्ला खान साहब ने उस पर वीडियो की है, वीडियोस दिखाई हैं, आटा किस तरह के लोगों को दिया जा रहा है। फिर एक खबर पिछले दिनों में लगी हुई थी कि सरकारी जो गंदम है और उसके अंदर मट्टी है, उसके अंदर कीचड़ है और बड़ा उसकी क्वालिटी बहुत लो है और बड़ा लो स्टैंडर्ड का आटा जो है वो खिलाया जा रहा है लोगों को, जो सरकारी आटा है, और उससे लोग जो हैं वो बहुत सी बीमारियों में मुब्तला होंगे। अल्लाह ताला रहम करे। यानी ये हालात हैं, लोगों को 3,500 रुपए का राशन देनी है मोहतरमा, उसके ऊपर भी वालिद मोहतरम की तस्वीर लगा के, और अपनी गाड़ी के सिर्फ टायरों के लिए और मर्सिडीज के टायरों के लिए और थोड़े से और टीन टॉप टशन करने के लिए, उसके लिए 3.25 करोड़ रुपए जो है वो मांग लिया। जाहिर है जब आपने टिकटॉक वीडियोस बनानी होती हैं तो उसके लिए शशके होते हैं और उन शशकों के लिए 3.25 करोड़ रुपए आपके, मेरे, हम सब के टैक्स के पैसों का खर्च होगा। उस पर अज़मा बुखारी साहबा जो वज़ीर इत्तलात हैं पंजाब की, उन्होंने मौक़िफ़ दिया, फरमाती हैं कि सरकारी गाड़ी की मुरम्मत मामूल का काम है, इसे वज़ीर आला से मंसूब करना शर्मनाक हरकत है। वाह, गाड़ी मरीम नवाज साहबा के उसमें है इस्तेमाल में और उनसे मंसूब ना करें। और असदुल्ला खान साहब की मैंने वीडियो तो नहीं सुनी, वैसे वो मुझे बता रहे थे, कल रात को हमारी मुलाकात हुई, बता रहे थे, कहते हैं मैंने एक ब्यूरोक्रेट से पूछा कि ये जो एंगल आप बनाते हैं वीडियोस के कि इधर से बननी है, इधर से बननी है, 3 कैमरे, 4 कैमरे, 5 कैमरे से शूट होनी है मरीम नवाज साहबा की जो टिकटॉक वीडियोस आजकल बन रही हैं, तो ये मरीम नवाज साहबा बताती हैं कि इस एंगल से, इस एंगल से, इस एंगल से। उन्होंने कहा जनाब वो सिर्फ एंगल नहीं बताती, वो फिल्टर भी बताती हैं कि इस तस्वीर के ऊपर ये फिल्टर लगेगा। आप अंदाजा लगाएं, ये आपका 13 करोड़ का सूबा पंजाब चल रहा है। वफाक में मैं आता हूँ उनके चचा क्या कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद मोहतरमा अज़मा बुखारी साहबा फरमाती हैं कि सीएम ऑफिस मामूल के मुताबिक गाड़ियों की मुरम्मत और पार्ट्स तब्दील कराता है। मर्सिडीज कार का टायर 10,000 किलोमीटर के बाद तब्दील होता है, जबकि मज़कूरा गाड़ी के टायर 29,000 किलोमीटर चल चुके हैं। मर्सिडीज कार का एक टायर क्रैक होने की वजह से फौरी तब्दीली की जरूरत पेश आई। गाड़ी की मुरम्मत वगैरह के लिए कानूनी तरीकाकार इख्तियार किया गया। महज सनसनी पैदा करने के लिए खबर बनाना काबिल मुज़म्मत अमर है। अच्छा, उस पर मीर मोहम्मद अली खान साहब ने उनको जवाब दिया कि किस नाबालिग ने आपको बताया है कि मर्सिडीज के टायर हर 10,000 किलोमीटर पर बदले जाते हैं? उस नाबालिग ने जिसके पास कभी मर्सिडीज थी ही नहीं। मर्सिडीज टायर हर साल रोटेट किए जाते हैं और हर 50,000 किलोमीटर के बाद तब्दील किए जाते हैं। बीबी जिन बातों का आपको सिर्फ इल्म हो उस पर तबसरे ना किया करें। फिर उस पर अज़मा बुखारी साहब ने कहा कि आप जैसे सियाने को किसी ने नहीं बताया कि वो मर्सिडीज आर्मर्ड है, सादा नहीं है और उसके टायर 10,000 किलोमीटर पर ही बदले जाते हैं। हर वक्त जाली रसूल बनने की जरूरत नहीं होती। आप जैसे लोग किसी एहसास कमतरी में दूसरों को बातें करके अपने आप को तसल्ली देते हैं। कोई नहीं, लगे रहें, मतलब वो तो लगे रहेंगे चले, लेकिन आप अपना बताएं ना कि जनाब 3.25 करोड़ रुपए मरीम नवाज साहबा की जो मर्सिडीज गाड़ी है उसके 3 टशन होंगे और उसको सजाया जाएगा ताकि टिकटॉक वीडियो जबरदस्त और शानदार बने। अब आ जाए जनाब शहबाज शरीफ साहब जो है मोहतरम, ये यूटिलिटी स्टोर पे गए हैं और वहां पे जाके इन्होंने जायजा लिया है और बड़े ड्रामे, और ये अभी तक 1980 से बाहर नहीं निकल रहे। इनका शुरू से जो तरीकाकार रहा है वो ये रहा है कि अखबारात को पैसे खिलाओ, टीवी चैनल्स को पैसे खिलाओ, उनके मालकान को खरीदो, उनके मालकान को मैनेज करो, टीवी चैनल्स पे खबरें चलवा के और अपना सारा ऐसा लगे कि सारे पाकिस्तान के मसाइल हल हो गए। अब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कल गए हैं यूटिलिटी स्टोर के ऊपर और वो सारा ड्रामा रचाया गया, चैनलों पे खबरें चलवाई गई। इस पे फौजिया अली हैं, दुनिया न्यूज़ की सीनियर रिपोर्टर हैं। फौजिया अली साहबा ने एक ट्वीट किया है और आई थिंक दुनिया न्यूज़ पे उनकी वो खबर भी चली होगी, जिसमें फौजिया अली साहबा कहती हैं कि वज़ीर आज़म साहब ने आज G6 यूटिलिटी स्टोर का दौरा किया और मैंने भी G6 सस्ता बाजार के यूटिलिटी स्टोर का दौरा किया। मेरे वाले यूटिलिटी स्टोर पर 2 दिन से आटा नहीं था, क्योंकि सारा आटा 2 दिन से वज़ीर आज़म के दौरे के लिए वहां स्टॉक किया जा रहा था। फिर सब अच्छा है कि राग अलापे जा रहे हैं।
अब आप देखें, मैं इस पे जब बोल न्यूज़ था हमारे पास, जब बोल न्यूज़ को हटाया नहीं गया था, जब उस पर कब्जा नहीं हुआ था, जब ज़बरदस्ती बोल दिलवाया नहीं गया था, शुएब साहब के पास था और शुएब साहब ने तमाम जुल्म जबर तशद्दुद बर्दाश्त किया जो उनके साथ हुआ, जो उनके ऊपर जुल्म हुआ, जो उनकी फैमिली के साथ हुआ, उनका घर गिराया गया, कितने बोल के लोगों को अगवा किया गया, उठाया गया, बहुत कुछ किया गया। और समी इब्राहिम साहब हों, जमील फारूकी साहब हों, इमरान रियाज खान साहब हों, क्या कुछ नहीं बोल के साथ हुआ। तो और अरशद शरीफ साहब जब उनको शहीद किया गया उस वक्त वो बोल का हिस्सा थे और शुएब साहब को गिरफ्तार किया गया, उनकी एहलिया को डिटेन किया गया, उनके बच्चों के पीछे पड़े रहे, उनकी फैमिली के पीछे पड़े रहे, बहुत कुछ हुआ। तो क्योंकि शुएब साहब का जुर्म ये था कि हम वो चीज़ दिखा रहे थे जो कोई और नहीं दिखा रहा था। उस वक्त हमने दिखाया था कि रेड जोन से निकलते ही जो पहला यूटिलिटी स्टोर है G6 का, जो रेड जोन से हमने वो पूरा उसकी मैपिंग करके बताई थी कि सुप्रीम कोर्ट से, ऐवान सदर से, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, प्राइम मिनिस्टर हाउस से, पार्लियामेंट से कितना फासले पर है वो यूटिलिटी स्टोर, और उसके ऊपर लंबी लंबी हमने लाइनें दिखाई थी और फिर बताया था कि लोगों के लिए शराइत क्या थी कि इतने की खरीदारी करेंगे तो साथ ये चीज़ फ्री मिलेगी। और पिछले सालों की बची हुई खजूर जो है वो भी उनको बेची जा रही थी, तब जो है उनको सस्ती चीज़ें दी जा रही थी और तजलील करके। और सुबह लोग आके 8 बजे से पहले 7 बजे लोग लाइनों में लगते थे और कभी 4 बजे आटा मिलता था, कभी 5 बजे मिलता था, और वो भी आधी लाइन को मिलता था, आधी लाइन को घर वापस जाना पड़ता था। ये हालात और सूरत हाल है शहर इक़्तिदार के। अगर इस, और आज भी वही सूरत हाल है, अगर इस्लामाबाद के ये हालात हैं तो बाकी पाकिस्तान में क्या हो रहा होगा आप खुद अंदाजा कर सकते हैं। और ये अब जिस तरह से फौजिया अली साहब ने बताया है कि उस यूटिलिटी स्टोर पे जिस पे ये गई हैं वहां से आटा सारा उधर चला गया जहां शहबाज शरीफ साहब ने आना था। सही टक्कर के चचा भतीजी हैं, सही वो इमरान रियाज खान साहब ने कहा था ना टक्कर के लोग, तो ये सही टक्कर के हैं चचा भतीजी। वो उधर ड्रामे कर रही हैं, ये इधर ड्रामे कर रहे हैं। उसके बाद आ जाए, अच्छा एक और चीज आप देखें, अवाम को धक्के, अवाम को 3500 का राशन, गंदा आटा, लो क्वालिटी का आटा जिससे वो लोग बीमार हों, बेरोजगारी, तबाही, और अपने ये क्या है, आज जनाब हसन नवाज हुसैन नवाज साहब अदालत में पेश होंगे, उनके वो पहले वारंट मुअत्तल हो चुके हैं। यानी पूरा फोकस आज भी अपनी ज़ात पे है, अपने मफाद पे, अपने ख़ानदान पे है। तो आज दोनों साहबजादे जो इश्तिहारी हैं, फरारी हैं, मफरूर हैं, भगोड़े हैं, उनको, और सिर्फ इस ख़ानदान को ये सहूलत मुयसर है कि 7-7 साल इश्तिहारी रहने के बाद, फरारी और मफरूर और भगोड़ा रहने के बाद बगैर रसीदें दिखाएं, इनको ये सहूलत मुयसर है। ज़ाहिर है जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी ये दो शोबाजात हैं जिनके ज़रिए पाकिस्तान को तबाह किया जाता है और तबाह किया जा रहा है। और कोई नहीं जुडिशरी पूछ रही कि भाई आपने ये पैसा कहां से कमाया था, भिजवाया कैसे था, आपके वालिद साहब ने सारा कुछ आप पे डाल दिया था, आप बताएं कि लंदन फ्लैट्स कहां से आए, आपके कारोबार बाहर कहां से आए। नहीं पूछेंगे जजेस, क्योंकि आपको पता है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक जंगल का कानून है। अब आ जाए जनाब शहबाज शरीफ साहब जो है मोहतरम, ये यूटिलिटी स्टोर पे गए हैं और वहां पे जाके उन्होंने जायजा लिया है और बड़े ड्रामे, और ये अभी तक 1980 से बाहर नहीं निकल रहे। इनका शुरू से जो तरीकाकार रहा है वो ये रहा है कि अखबारात को पैसे खिलाओ, टीवी चैनल्स को पैसे खिलाओ, उनके मालकान को खरीदो, उनके मालकान को मैनेज करो, टीवी चैनल्स पे खबरें चलवा के, और अपना सारा ऐसा लगे कि सारे पाकिस्तान के मसाइल हल हो गए। अब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कल गए हैं यूटिलिटी स्टोर के ऊपर और वो सारा ड्रामा रचाया गया, चैनलों पे खबरें चलवाई गई। इस पे फौजिया अली हैं, दुनिया न्यूज़ की सीनियर रिपोर्टर हैं, फौजिया अली साहबा ने एक ट्वीट किया है और आई थिंक दुनिया न्यूज़ पे उनकी वो खबर भी चली होगी, जिसमें फौजिया अली साहबा कहती हैं कि वज़ीर आज़म साहब ने आज G6 यूटिलिटी स्टोर का दौरा किया और मैंने भी G6 सस्ता बाजार के यूटिलिटी स्टोर का दौरा किया। मेरे वाले यूटिलिटी स्टोर पर 2 दिन से आटा नहीं था, क्योंकि सारा आटा 2 दिन से वज़ीर आज़म के दौरे के लिए वहां स्टॉक किया जा रहा था। फिर सब अच्छा है कि राग अलापे जा रहे हैं। अब आप देखें, मैं इस पे जब बोल न्यूज़ था हमारे पास, जब बोल न्यूज़ को हटाया नहीं गया था, जब उस पर कब्जा नहीं हुआ था, जब ज़बरदस्ती बोल दिलवाया नहीं गया था, शुएब साहब के पास था और शुएब साहब ने तमाम जुल्म जबर तशद्दुद बर्दाश्त किया जो उनके साथ हुआ, जो उनके ऊपर जुल्म हुआ, जो उनकी फैमिली के साथ हुआ, उनका घर गिराया गया, कितने बोल के लोगों को अगवा किया गया, उठाया गया, बहुत कुछ किया गया। और समी इब्राहिम साहब हों, जमील फारूकी साहब हों, इमरान रियाज खान साहब हों, क्या कुछ नहीं बोल के साथ हुआ। तो और अरशद शरीफ साहब जब उनको शहीद किया गया उस वक्त वो बोल का हिस्सा थे और शुएब साहब को गिरफ्तार किया गया, उनकी एहलिया को डिटेन किया गया, उनके बच्चों के पीछे पड़े रहे, उनकी फैमिली के पीछे पड़े रहे, बहुत कुछ हुआ। तो क्योंकि शुएब साहब का जुर्म ये था कि हम वो चीज़ दिखा रहे थे जो कोई और नहीं दिखा रहा था। उस वक्त हमने दिखाया था कि रेड जोन से निकलते ही जो पहला यूटिलिटी स्टोर है G6 का,
जो रेड जोन से हमने वो पूरा उसकी मैपिंग करके बताई थी कि सुप्रीम कोर्ट से, ऐवान सदर से, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, प्राइम मिनिस्टर हाउस से, पार्लियामेंट से कितना फासले पर है वो यूटिलिटी स्टोर, और उसके ऊपर लंबी लंबी हमने लाइनें दिखाई थी और फिर बताया था कि लोगों के लिए शराइत क्या थी कि इतने की खरीदारी करेंगे तो साथ ये चीज़ फ्री मिलेगी। और पिछले सालों की बची हुई